नमस्कार, द पीएम फैक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 10 साल पहले ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की रैंकिंग 11वें नंबर पर थी। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कामयाबी गर्व से भर देने वाली है, पर प्रधानमंत्री मोदी का सपना और संकल्प इससे बहुत बड़ा है। इसलिए वाइब्रेंट गुजरात समिट में 38 देशों के डेलीगेट्स के सामने, 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने और दुनिया की दिग्गज कंपनियों के सीईओ और मालिकों के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विकासशील देश से विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा और हर हाल में इस लक्ष्य को पूरा करने की गारंटी भी दी। वाइब्रेंट गुजरात के महामंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के निवेशकों को नया मनी मंत्र दिया और देश के 140 करोड़ लोगों के सशक्तिकरण का रास्ता खोल दिया। आज द पीएम फैक्टर में देखिए इकोनॉमी का मोदी मॉडल, विकसित वाइब्रेंट भारत। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपने मोदी का संकल्प है। आपके सपने जितने बड़े होंगे, मेरा संकल्प भी उतना ही बड़ा होगा। भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। 38 देशों के प्रतिनिधियों के सामने प्रधानमंत्री मोदी कौन से संकल्प की बात कर रहे हैं? दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। चार देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने प्रधानमंत्री मोदी कौन सी गारंटी दे रहे हैं? भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री। दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राथमिकता का जिक्र किया? एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। आजादी के 75 साल बाद देश ने अमृत महोत्सव मनाया, तो ये जश्न दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भी था। भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आज दुनिया की हर ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां मानती हैं कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। आजादी के 100 साल पूरा होने से पहले यानी 2047 तक भारत अमेरिका जैसा पूरी तरह विकसित देश बन चुका होगा। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। जीडीपी की रेस में हम
ब्रिटेन और फ्रांस से आगे निकल गए हैं। 2-3 साल में भारत जापान को भी पीछे छोड़ देगा और फिर अर्थव्यवस्था की रेस में भारत अमेरिका के बराबर जाकर खड़ा हो जाएगा। ये कोई कोरा सपना नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। दुनिया के दिग्गज आर्थिक जानकारों की भीड़ के बीच दुनिया की दिग्गज ग्लोबल कंपनियों के मालिक और सीईओ के सामने और दुनिया के 38 देशों के प्रतिनिधियों की आंख से आंख मिलाकर पीएम मोदी ने हिंदुस्तान को विकासशील देश की कतार से निकालकर विकसित देश बनाने की गारंटी दे दी है। का संकल्प है। इतनी बड़ी गारंटी देने के लिए गजब का आत्मविश्वास और होमवर्क चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी के पास दोनों है। मेरा संकल्प भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए वाइब्रेंट गुजरात के मंच पर दुनिया के बड़े बड़े व्यापारियों ने मोदी की गारंटी और मोदीनॉमिक्स पर ग्लोबल मोहर लगा दी। Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. Shri Narendra Bhai Modi ji, when you speak, the whole world not only listens but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of the slogan millions of Indians are chanting, Modi hai to mumkin hai. I tell them, it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. They agree and they also say, Modi hai to mumkin hai. वाइब्रेंट गुजरात समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ग्लोबल इकोनॉमी की क्लास ली तो यह भरोसा और बढ़ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की गारंटी ही नहीं दी, इसके ब्लूप्रिंट का भी खुलासा कर दिया। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। इस अमृत काल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है। इस अमृत काल में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है। दुनिया के दिग्गज कंपनियों को मोदीनॉमिक्स पर भरोसा है, इसलिए भारत में जमकर निवेश हो रहा है। It was an excellent meeting. This man is amazing. His energy, his vision is what drives us and inspires us. It was very inspiring. We discussed about our investment in India, expanding it. We are acquiring industrial lands. We are going to put manufacturing ourselves. We will invest in manufacturing in various areas in India. भारत को अगले 2-3 सालों में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, तो लक्ष्य और सपने बड़े करने होंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों से साफ साफ कहा, आपके सपने जितने बड़े होंगे, मेरा संकल्प भी उतना बड़ा होगा। आपके सपने जितने बड़े होंगे, मेरा संकल्प भी उतना ही बड़ा होगा। आइए, सपने देखने के अवसर अनेक हैं, संकल्प पूरा करने का सामर्थ्य भी मौजूद है। प्रधानमंत्री ने सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस दिया तो वाइब्रेंट गुजरात के मंच पर बड़े व्यापारियों ने सबसे बड़े निवेश की घोषणा करने में जरा भी देर नहीं लगाई। अंबानी से अडानी तक, टाटा से सुजुकी तक, गुजरात के लिए दिग्गजों ने खजाना खोल दिया।
एशिया के सबसे अमीर इंसान और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश धीरूभाई अंबानी ने गुजरात के जामनगर में 5000 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में बड़े निवेश की घोषणा कर दी। मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने का भी ऐलान कर दिया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने गुजरात के साणंद में 20 गीगावाट लिथियम आयन बैटरी की नई फैक्ट्री लगाने, धोलेरा में एक बड़े सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बनाने और केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक नया स्किल इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा कर दी। दुनिया की दिग्गज स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल ग्रुप के चेयरमैन लक्ष्मी निवास मित्तल ने वाइब्रेंट गुजरात में हाजीरा प्रोजेक्ट को 2026 में पूरा करने का वादा किया। आर्सेलर मित्तल ने कई और एमओयू साइन किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट में अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी ने राज्य में 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपए लगाने का वादा किया। ये निवेश 5 सालों में होगा और इसके जरिए 1 लाख से ज्यादा नई नौकरियां मिलेंगी। गौतम अडानी ने कच्छ के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बनाने की घोषणा कर दी। 725 वर्ग किलोमीटर में 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करने वाला ये एनर्जी पार्क इतना बड़ा होगा जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने भी पीएम मोदी के सामने वादा किया कि वो गुजरात में अपना दूसरा प्लांट लगाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। Firstly, the first battery electric vehicle from Suzuki Group will be rolled out from Suzuki Motor Gujarat by the end of this year. We plan to sell this model not only in India, but also export to Japan and European countries. 2014 से 2023 तक भारत तेजी से बदला है। आज दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में सबसे बड़े प्रोजेक्ट लगाने से पहले हिचकिचाती नहीं है। उनकी फाइलें भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ती, सरकारी बाबुओं की टेबल पर नहीं अटकती। प्रधानमंत्री मोदी की सोच और प्राथमिकताएं एकदम स्पष्ट है। भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले मोदी मॉडल ने भारत को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया है। दस साल पहले भारत में 74 एयरपोर्ट थे। आज भारत में 149 एयरपोर्ट हैं। इन 10 सालों में नेशनल हाईवे नेटवर्क 2 गुना और मेट्रो नेटवर्क 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। आज अरब देशों के अमीर भारत के प्रधानमंत्री को भाई कहकर गले मिलते हैं। इसके पीछे सिर्फ आपसी रिश्तों की मजबूती नहीं है। दुनिया को दिख रहा है कि अब भारत ही भविष्य है। ये कोई कम करिश्मा नहीं है कि मोदीनॉमिक्स ने बीते 10 सालों में देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद से अब तक कुल 10 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था लगभग 2 गुनी हो गई है। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब देश की जीडीपी का साइज $2 ट्रिलियन था। आज ये बढ़कर करीब 3.75 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग साल 2027 तक मिल सकता है।
लेकिन ये अमीरी देश के बड़े उद्योगपति और व्यापारियों तक सीमित नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री के आर्थिक मॉडल ने देश में विकास को आम जनता तक, आखिरी शख्स तक पहुंचाने का काम किया है। एसबीआई की नई रिपोर्ट बताती है कि अमीरों में और गरीबों में फासला घटा है। जापान और जर्मनी को पछाड़कर भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। लेकिन क्या इससे सिर्फ अमीरों को फायदा हो रहा है या फिर देश के 1 अरब 40 करोड़ आम लोगों की जिंदगी में भी कोई बड़ा बदलाव हुआ है? इसका जवाब एसबीआई की नई रिपोर्ट ने दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के लोगों की आय पर रिसर्च की है। नए अध्ययन से पता चला है कि हाल के सालों में लोगों की आय में असमानता कम हुई है और आमदनी बढ़ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या साल 2021-22 के 70 मिलियन यानी 7 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 74 मिलियन हो गई है। 2023-24 के लिए 31 दिसंबर 2023 तक कुल 82 मिलियन यानी 8 करोड़ 20 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुए हैं। एसबीआई की रिपोर्ट में सबसे खास बात यह है कि भारतीय मिडिल क्लास की स्थिति मजबूत हो रही है। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच की आय वाले करदाताओं के आईटीआर में 295% की वृद्धि हुई है। 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों के आईटीआर की संख्या भी लगभग 3 गुना यानी करीब 291% बढ़ गई है। महिलाएं काफ़ी हद तक आगे आई हैं। अपना खुद का स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट किया है एंड दे आर वर्किंग वेल, दे आर अर्निंग वेल फॉर देयर लिविंग बेसिकली। गुजरात में जो खराब परिस्थिति थी यहाँ पर, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है। यहाँ के सड़क, पुल और बहुत सामाजिक विकास और ये सरकारी विकास बहुत ही अच्छा किया हुआ है। मोदी जी पे 100% ट्रस्ट है कि जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे 15 साल से सीएम थे गुजरात के, तो हमने डेवलप देखा है कि ग्लोबल कंपनियां भी आ रही है। मोदी सर जी जब से आए हैं तब से वर्ल्ड में इंडिया का नाम पहले इतना बड़ा नहीं था, अब जाके काफ़ी बड़ा नाम हो गया है। और आप 9 साल पहले आप यहाँ गुजरात में आओगे या इंडिया में कहीं पर भी जाओगे, तब क्या सिचुएशन थी? तब हम इकोनॉमी से 7वें नंबर पे थे और अब आप देख रहे हो कि वर्ल्ड वाइड हम 3रे नंबर पे इकोनॉमी। तो 9 साल में हमने इतनी प्रोग्रेस देखी है। 9 से सीधा हम 3 पे आए हैं। तो अभी भी आने वाले 15 सालों में या 10 सालों में भी हो सकता है कि इकोनॉमी में 2रे और पहले नंबर पे आ सकते हैं। आज दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञ और ज्यादातर ग्लोबल कंपनियों के सीईओ मानते हैं कि भारत दुनिया में सबसे ऊंची वृद्धि दर्ज करने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF को भी यकीन है कि अब भारत ग्लोबल इकोनॉमिक्स की अगुवाई करेगा। यूएन का भी यही अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब सबसे तेजी से बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।